एक प्रॉब्लम है जो सबके लिए कॉमन है। टेस्ट के लिए कुछ भी खाए जा रहे हैं, दिन शुरू हो रहा है टेस्ट के साथ, सो रहे हैं हम, यहाँ तक ये भी सोचते हैं हम कल क्या खाएंगे, हफ्ते के बाद क्या खाएंगे, इतना दिमाग मतलब खाने पे ही हमारा है। तो ये एक प्रॉब्लम हो गई। दूसरी है एंटरटेनमेंट में कि हम या तो विजुअल एंटरटेनमेंट पे बहुत फोकस करें या तो फिजिकल एंटरटेनमेंट पे। अगर फोकस पूरी तरीके से इस चीज़ में है तो हम कैसे मतलब समझे कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, या फिर इसमें क्या सोचा जा सकता है, क्या किया जा सकता है। एक आपने पूछा खाने से रिलेटेड यानी टेस्ट से रिलेटेड, ठीक है, जी और उसमें मैं सिर्फ टेस्ट को ही नहीं बाकी भी सारे सेंसेस को इन्वॉल्व कर देता हूँ। बेसिकली जी जो सेंसेस के थ्रू हमको प्लेजर मिलता है, फिर चाहे वो टेस्ट जी के थ्रू मिले, चाहे टच के थ्रू मिले, चाहे देखने के थ्रू मिले, चाहे सुनने के थ्रू मिले, हम उस प्लेजर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, नंबर वन। बट उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हर कोई अट्रैक्ट होता है, लेकिन हम धीरे जी धीरे उसके गुलाम हो जाते हैं। फिर वो राइट। चीज हाँ जहां से हमको प्लेजर मिल रहा होता है हम उस पर डिपेंड हो जाते हैं और वो हम पे हावी हो जाती है। दैट इज अ प्रॉब्लम, राइट। तो वहां हाँ पर आपको क्या प्रैक्टिस करना होगा? सेल्फ कंट्रोल, कि हमको एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। इसको बेसिकली ये जो आप प्रॉब्लम कह रहे हैं ना, जो सेंसेस के थ्रू हमको प्लेजर मिलता है, इसको बोलते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। इसके ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी हुई थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। आई एम नॉट श्योर आपने उसके बारे में सुना है या नहीं सुना है। आपने सुना है मार्शमैलो टेस्ट के बारे में, मार्शमैलो नहीं। स्टडी के बारे में? ओके, तो उसमें क्या हुआ कि कुछ छोटे छोटे बच्चों को लिया, एक मार्शमैलो टेस्ट के नाम से है वो अगर आप YouTube पे भी सर्च करेंगे तो आ जाएगा, और वो वीडियो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसको आप वीडियो देखेंगे ना, छोटी सी 2-4 मिनट की, तो जो रिएक्शंस है बच्चों के वो देखने में बड़ा मजा आएगा। तो उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे बहुत सारे बच्चों को लिया और उनको एक मार्शमैलो दिया और कहा कि आप चाहो तो इसको अभी खा सकते हो, या फिर आप थोड़ी देर वेट करो 10-15 मिनट के लिए, जब तक कि हम आते हैं, तो आपको एक नहीं 2 मार्शमैलो मिलेंगे। तो ओके। अब वो बच्चों को अपने ऊपर कंट्रोल करना था, यानी उनको ये चूज करना था कि हम अभी एक खाएं या थोड़ी देर में हमको 2 मिल जाएंगे। मतलब ओके। हमारा माइंड कैसे काम करता है, पेन को अवॉइड करने के लिए और प्लेजर को अटेन करने के लिए। तो बेसिकली इस प्लेजर को बोलते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, टेम्पटेशन को कंट्रोल नहीं कर पाए और एक ही खा गए। उन्होंने कहा 2 किसने देखा है, खाओ, एक खा गए। अब कुछ बच्चे थे जिन्होंने कंट्रोल कर लिया और फिर बाद में उनको 2 मिले, फिर उन्होंने 2 खाए, मतलब उनको डबल बेनिफिट हो गया एक तरीके से। अब यहां तक ये रिसर्च नहीं रुकी, ये जो स्टडी है वो यहां से शुरू हुई, यहां पे खत्म नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने काफी सालों तक इन बच्चों को ट्रैक किया, मतलब आने वाले 20 साल बाद, 30 साल बाद ये देखा कि कौन लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल है और कौन कम सक्सेसफुल है। तो जो बच्चा अपनी टेम्पटेशन को कंट्रोल नहीं कर पाया, यानी कि जो एक मार्शमैलो खा गया, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जिसको बोलते हैं, कि यानी अपने सेंसेस पे कंट्रोल नहीं कर पाया, अपने टेस्ट पे कंट्रोल नहीं कर पाया, वो आगे जाकर के लाइफ में इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। वो वाले जो बच्चे थे वो आगे जाकर के हेल्थ वाइज, रिलेशनशिप वाइज और फाइनेंशियली भी इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए, बिकॉज वो इस ट्रैप में फंस गए जिस ट्रैप को बोलते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। ओके। यू गॉट इट। और वो बच्चे जो कंट्रोल कर गए, जो इस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नाम के ट्रैप में नहीं फंसे और जिन्होंने थोड़ी देर का एक पेन सह लिया, एक तरीके से पेन ही हो गया ना, वो साइकोलॉजिकल इमोशनल पेन हो गया कि मन कर रहा है खाने का लेकिन नहीं खाया, अपने मन को मार लिया किसी तरीके से, अपने ऊपर कंट्रोल किया ताकि कुछ बड़ा प्लेजर मिल सके फ्यूचर में, यानी कि उनके अंदर इतना पेशेंस था। तो उनको जब ट्रैक किया गया 20-30 साल बाद, तो आगे जाकर के ये लोग बहुत सक्सेसफुल हुए लाइफ में, फाइनेंशियली भी, उनकी रिलेशनशिप्स भी और हेल्थ वाइज भी। तो ये जो आपका बट क्वेश्चन है उसका आंसर ये है कि अपने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को, ये जो एक अर्ज ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होता है कि छोड़ो ना कल का किसने देखा है, कि कल क्या होगा, जैसे जिम जाएंगे बॉडी बनेगी, एक दिन में थोड़ी बन जाएगी, बनने में मानो 1 साल लगेगा, तो 1 साल किसने देखा है, आज खाओ, आज मजे करो, आज एंजॉय कर लो ना, कल किसने देखा है। ये जो थिंकिंग है ये आदमी को फेलियर की तरफ ले जाती है। जी। और ये जो थिंकिंग है जिसकी, हाँ बताइए। पर इसमें मेरा क्वेश्चन मैं रीफ्रेज कर देती हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि भले आप टाइम पे खाओ, 3 मील ही खा रहे हो, अच्छा खा रहे हो, सब कुछ ठीक है, बट लोग ऐसे हैं, मतलब अधिकतर लोग मैं देखती हूँ, वो दिन भर खाने की ही बातें की जा रहे हैं। वो सोचते खाने के लिए हैं, खाते खाने, सोते समय खाना, ड्रीम में भी खाना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खाने पे ही उनकी दुनिया शुरू हो रही है, खत्म हो रही है। दैट इज तो व्हाट आई एम ऐसे सेइंग। आप जो खाने की बात कर रहे हो वहां पे आप खाना हटा दो और जो भी सेंसेस के थ्रू हमको प्लेजर्स मिलते हैं उन सारे प्लेजर्स को लगा दो, राइट। बहुत समझ सारे लोग गई। हैं, कुछ हैं जो खाने में फंसे हुए हैं, कुछ हैं जो उल्टा सीधा सोचने में फंसे हुए हैं, कुछ उल्टा सीधा देखने में फंसे हुए हैं, कोई है जो हो सकता है वीडियो गेम में ही फंसा हुआ है, सुबह खेलना जी शुरू हुए कब रात हो गई पता ही नहीं लगा।
कोई कहीं एडिक्टेड है, कोई कहीं एडिक्टेड है, कोई खाने में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। तो कहीं ना कहीं लोग एडिक्टेड है, राइट? जी। आप खाने की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूं कि सिर्फ खाना ही हाँ, नहीं आपने सब लगा है, लिया। और भी बहुत सारे प्लेजर्स हैं जहां पर के लोग अलग अलग जगह पर एडिक्टेड हैं। तो अब होता क्या है कि ये चूज किसको करना है, ये किसी के कहने से तो कुछ होता नहीं है, मेरे कहने से क्या होता है, ये तो आपको देखना है कि आपको किस कैटेगरी में आना है। ऐसे भी लोग हैं जो बहुत बुरी तरीके से एडिक्टेड है, इन प्लेजर्स के पीछे पागल हैं, इसी के बारे में 24 घंटे सोचते रहते हैं, उसी के बारे में ड्रीम करते हैं, और जब खाते हैं तो पागल हो जाते हैं, जब देखते हैं वो चीज़ उनके सामने आती है तो बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे सपना सच हो गया है। तो कहने का मतलब है कि दिस इज वन कैटेगरी ऑफ पीपल, बट ये जो रिसर्च मैंने अभी आपको बताई, इस रिसर्च के अकॉर्डिंग ये लोग ज़्यादा लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। ये एक हार्श रियलिटी है। तो आपको देखना है आपको किस कैटेगरी में आना है। बट अगर आप एक्चुअल में कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, कुछ ढंग का करना चाहते हैं, अपने बेस पर कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। सिर्फ जीभ से रिलेटेड नहीं, सारे सेंसेस के ऊपर एक कंट्रोल होना चाहिए, एक बेसिक कंट्रोल होना चाहिए। उसका मतलब क्या है अब कंट्रोल का? लोग वहां पर भी प्रॉब्लम क्या होती है, एक्सेस में भागते हैं। लोगों का ना दिमाग, मुझे कई बार देखता हूं तो बड़ी हंसी भी आती है, तरस भी आता है। मतलब एक्सट्रीम में भागते हैं लोग, या तो बिल्कुल ही इंडल्ज हो जाएंगे या फिर कहेंगे हमें बिल्कुल ही ये नहीं करना है। जी, आप समझ गए मेरी बात? या तो बिल्कुल ही बैलेंस, तो उनको समझ ही नहीं आता कि बैलेंस होता क्या है, जबकि लाइफ एक्चुअल में बड़ी सिंपल है। आपको ये जो भी सेंसेस के थ्रू प्लेजर्स मिलते हैं, ना वो ज्यादा करना है ना कम करना है, लिमिट में करो, कोई दिक्कत नहीं है जी। क्योंकि बहुत ज्यादा उसको सप्रेस कर दोगे तब भी फंस जाओगे, बहुत ज्यादा उसमें इंडल्ज हो जाओगे तो भी फंस जाओगे। तो लिमिट में करके उससे फ्री हो जाओ, अपने माइंड को फ्री कर लो। ये एक सेंसिबल तरीका है लाइफ में जीने का। मतलब कि अगर खाने के वे में बोला जाए, ना तो भूखे रहना है, ना तो भूख से तड़पना है, ना बहुत ज्यादा खाना है। लिमिट में खाओ, थोड़ा बहुत खाओ, जितना ठीक है उतना खाओ, खत्म, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, समझ गए? ना तो बिल्कुल ही ऐसा होना चाहिए जिसमें बिल्कुल ही टेस्ट नहीं है, ना ऐसा होना चाहिए जो टेस्ट ही टेस्ट है और कुछ है ही नहीं, उसमें न्यूट्रिशन ही नहीं है। आप समझ गए? थोड़ा सा टेस्ट भी है, न्यूट्रिशन भी है, इन दोनों का बैलेंस है। तो कहने का मतलब है कि लाइफ में ये बीच का रास्ता पकड़ना होता है। तो अगर इसको आप पकड़ते हैं तो लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं।